हेलो एवरीवन। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। ऑल ऑफ़ यू आर फाइन। तो अभी तक जो हम लोगों ने पढ़ा है वो नाउन, प्रोनाउन, इनको पढ़ा है, ठीक है। ये पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ा है। अब जो हम नया पढ़ने वाले हैं वो है एडजेक्टिव्स। देखिए, हम लोगों ने पढ़ा नाउन क्या होते हैं। नाउन द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग। किसी भी व्यक्ति का, वस्तु का, जानवर मतलब पशु का, ये जो या सामान, जो भी चीज़ें, इनके जो नाम होते हैं हम दे देते हैं, वो हमारे नाउन कहलाते हैं। फिर हमने पढ़ा प्रोनाउन। दैट इज़, प्रोनाउन इज़ अ वर्ड विच इज़ यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन। दैट मीन्स कि हम नाउन को बार बार ना यूज़ करके हम प्रोनाउन यूज़ करते हैं। लाइक अगर फीमेल है तो उसके लिए शी, मेल है तो उसके लिए ही, कई सारे लोग हैं तो उनके लिए दे। ठीक है, इस तरीके से हम कई प्रोनाउन पढ़ते हैं और काइंड्स ऑफ प्रोनाउन भी हम पढ़ चुके हैं अब इसके प्रीवियस वीडियोस में। तो अगर आपको इन सब में से कुछ भी ऐसा है जो नहीं समझ में आता है, नाउन, प्रोनाउन, सेंटेंस, काइंड्स ऑफ सेंटेंस, सब्जेक्ट, प्रेडिकेट, तो इसके जो वीडियोस बनाए हैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनका लिंक दिया हुआ है, आप जाके वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, तो आज हम चलते पढ़ते हैं एडजेक्टिव्स। देखिए, हम किसी को नॉर्मली जो सेंटेंस बोल देते हैं तो उसमें अगर हम एडजेक्टिव्स का यूज़ कर देते हैं तो वो सेंटेंस बहुत ही ब्यूटीफुल हो जाता है। लाइक अगर हम किसी को बोल देते हैं यू आर अ गर्ल, ठीक है, इट्स सिंपल सेंटेंस, बट व्हेन वी से यू आर अ ब्यूटीफुल गर्ल, तो ये क्या हुआ, ये सेंटेंस सामने वाला भी खुश हो जाता है और सेंटेंस हमारा और ही ज़्यादा मॉडिफाइड हो जाता है और अच्छा हो जाता है। तो यहाँ पर जो हमारा नाउन है वो है गर्ल, ठीक है, और इसको क्वालिफाई कर रहा है, इसको और ब्यूटीफुल कौन बना रहा है, जो वर्ड हमने यूज़ किया है ब्यूटीफुल। तो लेट्स सी द डेफिनेशन ऑफ एडजेक्टिव्स। एडजेक्टिव्स आर वर्ड्स विच एड समथिंग टू द मीनिंग ऑफ अ नाउन। एडजेक्टिव वो शब्द होते हैं जो नाउन में कुछ मीनिंग को उसकी बढ़ा देते हैं। या फिर इसकी एक और डेफिनेशन देखते हैं। एडजेक्टिव्स आर वर्ड्स दैट मॉडिफाई, चेंज नाउन, प्रोनाउन एंड अदर एडजेक्टिव्स। मतलब एडजेक्टिव वो शब्द कहलाते हैं, वो शब्द होते हैं जो ना मॉडिफाई मतलब जो उसमें बढ़ोतरी कर देते हैं, उसमें चेंज कर देते हैं। किस में चेंज करते हैं, नाउन में, प्रोनाउन में, और जो अदर एडजेक्टिव्स होते हैं उनमें भी ये चेंज ला देते हैं। वही शब्द हमारे कहलाते हैं एडजेक्टिव्स। हिंदी में आप पढ़ते हैं विशेषण। ठीक है, अब इसको कुछ एग्जाम्पल्स के थ्रू हम समझते हैं। ही वॉज फास्ट। अब यहाँ देखिए, ही वॉज फास्ट, वह बहुत तेज था। तो कौन तेज था, ही। तो ही हमारा क्या है, ये हमारा प्रोनाउन है। अब प्रोनाउन को क्वालिफाई कौन कर रहा है, ये वर्ड फास्ट। तो फास्ट हमारा हो जाएगा एडजेक्टिव। ठीक है, हमने अभी यही पढ़ा ना कि विथ द वर्ड्स विच मॉडिफाई नाउन, प्रोनाउन एंड अदर एडजेक्टिव्स। तो इसने किसको मॉडिफाई किया, इसने ही को मॉडिफाई किया। नेक्स्ट सेंटेंस में देखिए, द क्विक ब्राउन फॉक्स जम्प्स ओवर द लेजी डॉग। अब यहाँ पर आपका नाउन है आपका फॉक्स और डॉग, ये आपका नाउन है। अब इसको मॉडिफाई कौन कर रहा है, क्विक। ये फॉक्स को बता रहा है कि जो तेज तर्रार है फॉक्स। ब्राउन, फॉक्स की क्वालिटी क्या है कि वो उसका कलर क्या है, ब्राउन है, इसलिए ये दोनों आपके एडजेक्टिव होंगे। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट में देखिए, डॉग आपका ये कॉमन नाउन होता है और इस नाउन को क्वालिफाई कर रहा है, मॉडिफाई कर रहा है लेजी, तो ये भी आपका हो जाएगा एडजेक्टिव। कुत्ता कैसा है, आलसी है, लेजी है, तो ये भी आपको ये एडजेक्टिव कहलाएगा। ठीक है, आई होप आप लोगों को इतना समझ में आ गया होगा, आगे आपको एडजेक्टिव पहचानने में दिक्कत नहीं आएगी। तो आगे चलते हैं, काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव पढ़ेंगे अब हम। काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव आप वैसे जनरली अगर आप देखते हैं तो बहुत सारे होते हैं, बट मैं आपको आपकी क्लास के अकॉर्डिंग पढ़ाऊंगी। ठीक है, जितना आपकी क्लास में दिया है उसी के अकॉर्डिंग। फर्स्ट है डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। यहाँ पर डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव अगर बोल देता है तो आप घबराइए नहीं, इसीलिए मैंने स्लैश करके यहाँ पे मेंशन कर दिया है कि डिस्क्रिप्टिव का मतलब होता है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। डिस्क्रिप्टिव जैसे हमने पढ़ा था, हम पढ़ते हैं डिस्क्रिप्टिव मतलब इसको, ये वर्ड बना है डिस्क्रिप्शन से, और डिस्क्रिप्शन का मतलब होता है विवरण, मतलब किसी के बारे में हमें कोई चीज़ जब पता चलती है। लेट्स सी द डेफिनेशन। These adjectives are used to describe the kind or quality of noun and pronoun. ये जो एडजेक्टिव होते हैं, जो डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव होते हैं या फिर एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी हम बोलते हैं उनको, ये होते हैं वो एडजेक्टिव होते हैं जिनका यूज़ हम
डिस्क्राइब करने के लिए किसी चीज़ के काइंड को, मतलब उसकी वो किस काइंड का है, किस तरीके का चीज़ है, क्वालिटी, उसकी विशेषता क्या है, ऐसे नाउन और प्रोनाउन को डिस्क्राइब करने के लिए हम डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव का या फिर एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी का यूज़ करते हैं। मतलब ये हमें नाउन की या प्रोनाउन की या जो भी चीज़ है उसकी क्वालिटी को बताता है। जैसे एक सेंटेंस है, द फ्लावर हैव अ स्मेल। यहाँ सिंपल है, फ्लावर में स्मेल है, लेकिन इसमें हमारा एडजेक्टिव यूज़ नहीं हुआ है। बट अगर हम ये बोलते हैं द ब्यूटीफुल फ्लावर्स हैव अ नाइस स्मेल, तो यहाँ फ्लावर्स हमारा नाउन है, इसको मॉडिफाई किया किसने, ब्यूटीफुल ने, इसलिए ये हो गया हमारा एडजेक्टिव। फूल कैसा है, फूल बहुत ही सुंदर है। हैव अ नाइस स्मेल यानी बहुत ही अच्छी महक है, तो स्मेल जो है ये हमारा कहलाएगा, तो स्मेल भी आपका एक तरीके से नाउन हुआ और इसको मॉडिफाई किया किसने, नाइस ने, तो ये हमारा नाइस भी हो जाएगा यहाँ पर एडजेक्टिव। नेक्स्ट सेंटेंस, द कैट इज हंग्री। द कैट, कैट एक कॉमन नाउन है और इसको मॉडिफाई कर रहा है हंग्री, बिल्ली कैसी, बिल्ली भूखी है, तो ये इसका ये हो जाएगा हंग्री, यहाँ पर इसका एडजेक्टिव होगा। कैट को मॉडिफाई किया है एडजेक्टिव, कैट को जो मॉडिफाई एडजेक्टिव कर रहा है वो है हंग्री। सेकेंड देखते हैं, क्वांटिटेटिव और एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी या फिर एडजेक्टिव ऑफ नंबर भी कहते हैं आप। कुछ क्लासेस में आपको दोनों अलग अलग दिया हुआ है, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी और एडजेक्टिव ऑफ नंबर दोनों अलग अलग दिया है, ठीक है, बट बेसिकली इसको क्वांटिटेटिव बोलते हैं। इसका मतलब होता है कि वो एडजेक्टिव जो हमें किसी चीज़ की मात्रा का ज्ञान कराते हैं। मात्रा मतलब थोड़ा सा, ज़्यादा सा, काउंटिंग कर सकते हैं कि यहाँ पे 12 चीज़ें थी, यहाँ 14 चीज़ें थी, इस तरीके से। देखिए यू इसमें से इसकी डेफिनेशन देखते हैं पहले। दीज एडजेक्टिव्स आर यूज्ड टू डिस्क्राइब द क्वांटिटी ऑफ समथिंग। ये किसी चीज़ की, समथिंग मीन कुछ चीज़ों की क्वांटिटी मतलब मात्रा को दिखाता है। जैसे गिव मी राइस, ये सिंपल सेंटेंस है, मुझे चावल दे दो। गिव मी मोर राइस, मुझे थोड़े ज़्यादा चावल दो, तो ये हमारा क्या कहलाएगा, एडजेक्टिव, ये इसको मॉडिफाई कर रहा है, ठीक है। सेकेंड सेंटेंस, दे हैव 30 रुपीज़। 30 रुपीज़, रुपीज़ की काउंटिंग आप कर सकते हैं, क्वांटिटी कितनी है, 30 है, तो आपका यहाँ पर ये एडजेक्टिव हो जाएगा। एडजेक्टिव को आप शॉर्ट में ADJ, ये ADJ से शो करते हैं। शी हैज़ मनी टू बाई अ कार, ये एक सिंपल सेंटेंस है, शी हैज़ मनी टू बाई अ कार, उसके पास पैसा है कार खरीदने के लिए। लेकिन अगर हम इसी सेंटेंस को और दूसरे तरीके से लिखते हैं एडजेक्टिव का यूज़ करके, तो हम लिखते हैं शी हैज़ इनफ मनी टू बाई अ कार, मीन्स यहाँ पर मनी को क्वालिफाई कर रहा है, ये इनफ एडजेक्टिव होगा हमारा यहाँ पर, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव्स। इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव्स में क्या होता है, इसका मतलब, इंट्रोगेटिव का मतलब आपने पहले ही पढ़ा होगा या पढ़ा भी है कि इंट्रोगेटिव मतलब जिसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव्स इंटेरोगेट मीनिंग दैट दे आस्क अ क्वेश्चन। दीज एडजेक्टिव्स आर ऑलवेज फॉलोड बाय अ नाउन और अ प्रोनाउन। मतलब ये एडजेक्टिव हमें क्वेश्चन हमसे पूछते हैं, मतलब अगर इनका यूज़ हुआ है उस सेंटेंस में तो इसका मतलब है कि हमसे कोई क्वेश्चन पूछा जा रहा है। और ये हमेशा फॉलोड बाय अ नाउन और प्रोनाउन, हमेशा फॉलोड बाय का मतलब उसके पीछे पहले ही होते हैं, नाउन या प्रोनाउन के पहले ही यूज़ किए जाते हैं। एंड आर यूज्ड टू फॉर्म क्वेश्चंस, और इनका यूज़ हमेशा क्वेश्चन बनाने के लिए किया जाता है। टू फॉर्म क्वेश्चंस मतलब क्वेश्चन बनाने के लिए। जैसे विच स्कूल डू यू अटेंड, आप किस स्कूल में पढ़ते हैं या आप किस स्कूल को अटेंड करते हैं, तो स्कूल आपका नाउन हो गया और इसको क्वालिफाई किसने किया, विच ने, तो इसलिए ये विच भी आपका एडजेक्टिव हो जाएगा, इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव होगा, ठीक है। सेकेंड वन, हुज बुक इज, एडजेक्टिव ने, तो हुज बुक, तो हुज जो वर्ड है ये आपका हो जाएगा एडजेक्टिव। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज प्रॉपर एडजेक्टिव्स। प्रॉपर एडजेक्टिव्स ये आपका बना हुआ है प्रॉपर नाउन से। प्रॉपर नाउन आपने पहले ही पढ़ा है, ठीक है, कि प्रॉपर नाउन कैसे बनते हैं, किसी कॉमन नाउन में अगर कोई स्पेसिफिक वर्ड हम ऐड करते हैं तो वो हो जाता है प्रॉपर नाउन। लाइक अगर हमने किसी बॉय की बात की है तो जो बॉय है वो तो कॉमन नाउन होगा, लेकिन अगर उसका नाम दे दिया जाए लाइक रक्षित, मनोज, शिवम, समथिंग एल्स, जो भी इस तरीके के नाम हो, तो वो हमारा हो जाता है प्रॉपर नाउन। हमने बोला कंट्री, कंट्री होगा, क्या होगा, कंट्री कॉमन नाउन, लेकिन अगर बोल दिया इंडिया, चाइना, समथिंग एल्स इसी तरीके से, तो वो जो ये नाम है इंडिया, चाइना, ये हमारे प्रॉपर नाउन में आते हैं। तो इन्हीं
प्रॉपर नाउन से हमारा प्रॉपर एडजेक्टिव बनता है। कैसे बनता है देखते हैं। दीज एडजेक्टिव्स आर द एडजेक्टिव दैट आर डिराइव्ड फ्रॉम अ प्रॉपर नाउन। अभी बताया कि ये वही एडजेक्टिव होते हैं जो प्रॉपर नाउन से बनते हैं। गोल्ड आपका ये एक मेटल का नेम है, इसलिए ये प्रॉपर नाउन में आता है। ठीक है, मेटल आपका कॉमन होगा, लेकिन अगर मेटल में गोल्ड, सिल्वर, कॉपर ये नाम ले लिया तो आपका हो जाएगा प्रॉपर नाउन। गोल्ड से बनता है वर्ड एडजेक्टिव क्या, गोल्डन, ये एडजेक्टिव हो जाएगा। ऐसे ही इंडिया ये प्रॉपर नाउन है, तो इंडिया से क्या बन जाएगा एडजेक्टिव, इंडियन। ये आपको चेंज करना बताया है अभी। अब हम इसको देखेंगे एग्जाम्पल में। चाइनीज़ पीपुल लव पीस, तो जो हमारा प्रॉपर एडजेक्टिव है वो क्या है, चाइनीज़। चाइना से बना है चाइनीज़, तो ये आपका हो जाएगा प्रॉपर एडजेक्टिव। नेक्स्ट, दिस इज़ अ गोल्डन वॉच, तो वॉच को क्वालिफाई किया है किसने, गोल्डन ने, तो ये भी हो जाएगा आपका प्रॉपर एडजेक्टिव। ठीक है, नेक्स्ट है, अब लास्ट है, एक और है लास्ट, जिसको ये इम्पॉर्टेंट है आपके, आप हमेशा इसको पढ़ेंगे आगे क्लासेस में। आर्टिकल्स, आर्टिकल्स का यूज़, तो आर्टिकल्स हमारे होते हैं ए, एन, द। अब आपने ये चीज़ें पढ़ी होगी, अ का यूज़ कब होता है, एन का यूज़ कब होता है और द का यूज़ कब होता है। तो आर्टिकल्स आर मोडिफाई द नाउन्स, ये नाउन्स को ये भी मॉडिफाई करते हैं, ये भी नाउन में चेंज लाते हैं। सो आर्टिकल्स आर ऑल्सो एडजेक्टिव्स, इसलिए इनको भी एडजेक्टिव की कैटेगरी में रखा गया है। जैसे अगर ए और एन को यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, ए और एन यूज़ करते हैं, तो ये अनस्पेसिफिक ऑब्जेक्ट की तरफ इशारा करती हैं। और अगर द को यूज़ करते हैं तो द हमारा स्पेसिफिक की तरफ, स्पेसिफिक मतलब जिसकी बात की जा रही, स्पेशली उसी के लिए कहा जा रहा है। और अनस्पेसिफिक मतलब पूरी कैटेगरी आ जाए, कॉमन मतलब व्यक्ति के बारे में बात की जा रही है। जैसे अ कैट इज़ ऑलवेज अफ्रेड ऑफ वाटर, यहाँ अ कैट, कैट नाउन है, इसको क्वालिफाई किया है इसने, अ नहीं, तो इसलिए ये हो गया हमारा एडजेक्टिव। तो अ कैट इज़ ऑलवेज अफ्रेड ऑफ वाटर, एक कॉमन सी बात की जा रही है कि एक बिल्ली हमेशा पानी से डरती है। लेकिन इसी सेंटेंस को देखिए द से यूज़ किया, स्पेसिफिक बनाया जाएगा। द कैट इज़ अफ्रेड ऑफ मी, द कैट, द तो यहाँ हमारा एडजेक्टिव यूज़ हुआ है, आर्टिकल है द, ये कैट को क्वालिफाई कर रहा है। द कैट इज़ अफ्रेड ऑफ मी मीन्स यहाँ पर जब द लग गया है तो ये एक स्पेसिफिक वर्ड, स्पेसिफिक यूज़ किया जा रहा है कि वो बिल्ली मुझसे डरती है, किसी एक बिल्ली की बात की जा रही है जिसकी तरफ ये इशारा किया जा रहा है। नेक्स्ट है, एन इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट शुड ऑलवेज बी हैंडल्ड विथ केयर। एन इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट मतलब जो भी आप इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट यूज़ करेंगे, कभी भी कोई भी प्रोडक्ट आप इलेक्ट्रॉनिक अगर है वो, तो उसको बहुत ही केयरफुली हैंडल करना होगा। ठीक है, करना चाहिए। शुड बी का मतलब शुड बी, तो हमेशा, ऑलवेज मीन्स हमेशा, शुड बी मीन्स चाहिए। तो इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट को हमेशा केयर से यूज़ करना चाहिए। आई होप आप लोगों को ये चीज़ समझ में आ गया है। एक बार रिपीट और कर देते हैं कि अ और एन का यूज़ अनस्पेसिफिक मतलब कॉमन के लिए यूज़ होगा, और द का यूज़ स्पेसिफिक मीन्स विशेष, किसी स्पेशल के लिए यूज़ करेंगे, स्पेशली जिसको कहना है हम उसी के लिए द यूज़ करेंगे। ठीक है, और ए एन ये जनरली हम किसी भी एनिमल के लिए, किसी भी चीज़ उसके लिए यूज़ कर सकते हैं, एनिमल के लिए किसी भी, जैसे यहाँ पर आपने देखा ना अ कैट और एन इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए। प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स। अपने ज्ञान को अपने तक सीमित न रख के सबके पास शेयर कीजिए। मे भी किसी को, जिसको भी नहीं आता होगा, हो सकता है कुछ हेल्प इससे मिल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक्स अगेन।